जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 20 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 139। जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थजीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। ट्रू कॉलर की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार स्पैम कॉल में प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान है। एक रिपोर्ट आई आपकी, स्पैम कॉल जो आपकी होती हैं उनमें शीर्ष 20 देशों का डाटा आया और उसमें भारत के स्थान के बारे में बात करी गई। तो इस रैंकिंग में भारत की रैंक थी आपकी 4th। याद रखिएगा, ओवरऑल किसके द्वारा जारी करी गई जो ये रिपोर्ट होती है, तो ट्रू कॉलर के द्वारा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अमेरिका द्वारा निकोलस बर्नसुक किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, चीन में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नाम उनका निकोलस बर्न्स। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि चीन और अमेरिका इस समय थोड़ा सा राजनयिक वहाँ पर विवाद चल रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा हाल ही में किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला पीएनबी एचडीएफसी, दूसरा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, तीसरा आईसीआईसीआई पीएनबी, चौथा एचडीएफसी और सीबीआई। याद रखिएगा, 2 बैंक जिन पर अभी हाल ही में जुर्माना लगा है, तो एक आईसीआईसीआई और दूसरा पीएनबी। जो पीएनबी है इस पर 1.8 करोड़ का जुर्माना लगा है, जबकि आईसीआईसीआई पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। दोनों पर जुर्माना जो भी आपके नियम होते हैं आरबीआई एक्ट के तहत, उनकी ना मानने पर, उनके पालन ना करने की वजह से लगाए गए हैं। तो दोनों बैंकों का नाम आईसीआईसीआई और पीएनबी। नेक्स्ट है, आईटीटीएफ होप एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मथान राजन, इनका पूरा नाम है हंसनी मथान राजन, ने किस देश की प्लेयर को हराया। और इन्होंने ये चैलेंज आपका जो टूर्नामेंट है इसको जीत भी लिया है। याद रखिएगा, तो इन्होंने हराया है सीरिया। किस देश की प्लेयर आपको, सीरिया। और प्लेयर की नाम बात करें तो उनका नाम हैंड जाजा। तो हैंड जाजा को हराया है, सीरिया देश की प्लेयर हैं। किन्होंने हराया है, हंसनी मथान राजन ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किया है। यह किस देश में स्थित है। याद रखिएगा, 1971 में जो आपका भारत और पाकिस्तान की सेना का युद्ध हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान की सेना द्वारा ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसका दोबारा जो आपका जीर्णोद्धार किया गया है और उसके बाद इसका रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है। किसने किया है, प्रेसिडेंट ने। और ये किस देश में स्थित है, याद रखिएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बांग्लादेश। 1971 युद्ध से संबंधित है, तो इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। किस देश के लिए, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का आरंभ किया गया, यह कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगी। ये जो आपका गंगा एक्सप्रेसवे है, इसके बारे में पूछा गया है। रिसेंटली आपके पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। आप स्टार्ट हो जाएगा ये बनना, निर्माण होना। याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये 594 किलोमीटर लंबाई का हाईवे होगा। और जो पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है वो उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पर दौरे पर आए थे, तो शाहजहाँपुर पर दौरे पर आए थे। टोटल ये 12 जिलों से होकर गुजरेगा। और परियोजना की बात करें अगर, तो 26,230 करोड़ रुपए की लगभग लागत आएगी। परियोजना की आपकी कीमत है। और कहाँ से कहाँ तक कवर करेगा, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। तो मेरठ से प्रयागराज तक कवर करेगा। टोटल 6 लेन हाईवे होगा, जिसको ज़रूरत पड़ने पर 8 लेन तक भी किया जा सकता है। तो गंगा एक्सप्रेसवे टोटल कितने जिलों से, 12 जिलों से। और कहाँ से कहाँ तक, मेरठ से प्रयागराज। नेक्स्ट है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं INS,
इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। इसके हाल ही में जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके नाम के बारे में बात की गई है। याद रखिएगा, बनाए गए हैं मोहित जैन। और ये जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है ये एक शीर्ष संस्था है न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाओं की, तो उसके हेड हैं अब मोहित जैन। नेक्स्ट है, किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व खिलाड़ी एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, जो जिम्बाब्वे के पूर्व प्लेयर हैं एंडी फ्लावर, इनको एक टीम ने अपना मुख्य कोच बनाया है। और करेक्ट ऑप्शन आपका लखनऊ। और लखनऊ इस बार आईपीएल में भाग लेने वाली आपकी नई टीम भी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है नई टीम कौन सी आपकी? लखनऊ की, और उसके हेड कोच एंडी फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का भारत में आगमन हुआ? ये आपकी जो फ्लोरेंस पार्ली हैं ये एक देश की रक्षा मंत्री हैं और ये भारत में दौरे पर आई हैं। भारत में आकर ये अपने यहाँ के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से वार्ता विमर्श करेंगी दोनों देशों के मध्य। और इनके देश के नाम की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन आपका फ्रांस। फ्रांस की रक्षा मंत्री का रिसेंटली भारत में दौरा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कितने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? सबसे पहले तो किसने जीता स्वर्ण पदक? आपका पूर्णिमा पांडे ने। कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। और याद रखिएगा, इन्होंने कुल 8 राष्ट्रीय स्तर के नेशनल जो आपके रिकॉर्ड होते हैं उनको तोड़ा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 8वां। और पूर्णिमा पांडे नाम है उनका। कौन सा मेडल जीता उन्होंने? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 139। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन, ये जो सम्मेलन है आपका अखिल भारतीय महापौर, इसका आयोजन जो है वो हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो आप सिटी भी मेंशन कर सकते हैं और थीम भी मेंशन कर सकते हैं। इस वर्ष उसकी थीम भी थी, और स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो 3 चीज़ आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, एक शहर, एक विषय और एक उसका राज्य। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।